तो आज के दिन सिम का एडवर्टाइजिंग आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं, आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके अलावा आज के दिन दो आईपीओ ओपन हुआ है, तो इसके भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे और जानेंगे कि आगे किस में अप्लाई किया जा सकता है। वैसे वीडियो रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं रिकॉर्ड स्टूडियोज आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ की आज के दिन ही लिस्टिंग देखने को मिली और आईपीओ की शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है। यानी कि इसकी जैसे ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड देखने को मिल रही थी, उसी के अकॉर्डिंग आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिली और आईपीओ करीब 35% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ, यानी कि बढ़िया लिस्टिंग हुई है। नेक्स्ट आईपीओ है बागमनी रीट आईपीओ। अब इस आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है और इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम ₹4.30 के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹645 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। और अभी फिर से एक बार मार्केट में जिस तरह से पैनिक देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव हो जाए, यही इसके लिए बड़ी बात होगी। तो आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है और लिस्टिंग 15 मई को होगी। सिम का एडवर्टाइजिंग आईपीओ की बात करें तो आईपीओ आज के दिन क्लोज हो चुका है और इसकी लिस्टिंग 15 मई को होने वाली है। बुकिंग प्राइस इसमें 183 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 58 करोड़ का है, जिसमें 3 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए था और 55 करोड़ का फ्रेश इशू है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ आखिरी दिन 80.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें QIBs की ओर से आईपीओ को 101.08 टाइम सब्सक्राइब किया गया। HNIs पोर्शन में आईपीओ 81.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 92.20 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 59.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 70.25 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 82,601 एप्लीकेशंस लगा, यानी कि हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है और आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगा है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 70 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 35-36 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। अब ये आईपीओ आज क्लोज हुआ है, तो इसकी अलॉटमेंट 13 मई को यानी कि कल के दिन ही होने वाली है। रिफंड डेट 14 मई है, क्रेडिट डेट भी 14 मई है और लिस्टिंग 15 मई को होने वाली है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार MUFG इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 28 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो ऐसे में 2 लॉट से करीब 33,600 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है। तो उम्मीद है कि आईपीओ की बढ़िया लिस्टिंग हो सकती है। तो आप में से कितने लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल आईपीओ। आईपीओ 12 मई को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 14 मई को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 19 मई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 43 है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 12 करोड़ का है, जिसमें 0.59 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और मोर देन 11 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी BSE एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 21.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन डे 1 में ही फुल्ली सब्सक्राइब हुआ और 1.31 टाइम QIBs पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 23.32 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। बिग HNIs पोर्शन 21.20 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 27.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 32.37 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन ही आईपीओ में 5,486 एप्लीकेशंस लगा है। अब आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, यानी कि मात्र 12 करोड़ का आईपीओ है, तो इसलिए आपको जो सब्सक्रिप्शन ऑफ टाइम्स है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब इसमें एप्लीकेशंस को भी देखें तो डे 1 में आईपीओ में 5400 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि ओवरऑल बढ़िया डिमांड है। अब इस आईपीओ के अगर प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है।
तो इसका प्रीमियम अभी 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 1,08,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 42% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस भी लग रहा है, यानी कि उम्मीद है कि आईपीओ से शानदार प्रॉफिट हो सकता है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर लें और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट आईपीओ है RFPL फ्लेक्सी पैक आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 14 को क्लोज होगा। इसकी भी लिस्टिंग 19 मई को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 50 है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 35 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 34 करोड़ से कम का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी NSE सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 1.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIB's पोर्शन 1.12 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो QIB's पोर्शन पहले दिन ही फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है। HNI's पोर्शन में आईपीओ 1.39 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अब यहाँ पर अगर QIB's के पोर्शन को देखें तो QIB's के लिए ज़्यादा पोर्शन नहीं है, मोर देन 5% का पोर्शन QIB's के लिए रखा गया है। HNI's के लिए आईपीओ में मोर देन 31% का पोर्शन है। यहाँ पर बिग HNI's की ओर से आईपीओ को 2.05 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और स्मॉल HNI's की ओर से आईपीओ को 0.08 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 1.03 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। वैसे रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में करीब 63% का पोर्शन है, यानी कि 63% के अराउंड रिटेलर्स के लिए पोर्शन रखा गया है। तो पूरा का पूरा जो आईपीओ है वो पब्लिक को ही सेल करने की कोशिश की जा रही है। तो डे 1 में आईपीओ में 870 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस नहीं लगा है। QIB's की ओर से आईपीओ में मात्र 2 ही एप्लीकेशंस लगा है। वैसे HNI's और रिटेलर्स की ओर से एप्लीकेशंस लगा है, लेकिन बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं हैं। अब अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में डे 1 में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है और सेमी आईपीओ वैसे भी बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि सेमी आईपीओ में लिक्विडिटी कम होता है। तो कभी भी आपको ऐसे आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए जिनमें कि आपको डिमांड देखने को न मिले। अगर आईपीओ में डिमांड रहती है तो आईपीओ सेल भी हो जाता है, लेकिन अगर डिमांड कम है तो उसको सेल करना भी मुश्किल होता है। और अगर आईपीओ कल को डिस्काउंट में जाता है तो इससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अब ऐसे में आईपीओ की अगर ओवरऑल मार्केट में डिमांड नहीं है तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ डिस्काउंट में भी चला जाए और कई बार डिस्काउंट लिस्टिंग के बाद स्टॉक लगातार कई दिनों तक लोअर सर्किट में रहते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो वाइप आउट हो जाता है और आईपीओ से बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए काफ़ी सोच समझ कर इसे में आईपीओ में अप्लाई करें और जब तक बढ़िया डिमांड ना हो तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।